20s ये वो फेज होता है जहाँ हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर फील करते हैं। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर, और सोशल मीडिया हमें रोज ये याद दिलाता है कि सब लोग हमसे आगे निकल चुके हैं और हम ये सोचते हैं कि क्या मैं ही पीछे रह गया हूँ। लेकिन सच ये है, कोई भी सॉर्टेड नहीं होता। और इसी फेज में कुछ मूवीज ऐसी होती है जो सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करती बल्कि ये हमें समझती है। ये सिर्फ ग्रेट मूवीज नहीं, ये 20s सर्वाइव करने का गाइड है। सो हियर आर सम मूवीज यू मस्ट वॉच इन योर 20s। If you let people's perception of you dictate your behavior, you will never grow as a person. But if you leave yourself open to experience, despite what others think, then you will learn and grow. And when you grow and mature, then you can rub their smug little earring-wearing noses in it. तो लिस्ट में नंबर 10 पर आती है फ्रांसिस। एक ऐसी लड़की है जो न्यूयॉर्क में रहती है। सपने बहुत बड़े हैं लेकिन रियलिटी उससे मैच नहीं करती। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती है। फ्रांसिस के पास ना प्रॉपर जॉब है, ना स्टेबल रिलेशनशिप और ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन। वो ऑडिशन देती है, फेल होती है, घर चेंज करती है, पैसे तक नहीं होते सर्वाइव करने के लिए। लेकिन एक टाइम आता है जब उसे लगता है कि शायद वो अपने लाइफ में बहुत पीछे रह गई। लेकिन धीरे धीरे वो समझती है कि ग्रोथ लाउड नहीं होती, ग्रोथ साइलेंट होती है। और एंड में वो सक्सेसफुल नहीं बल्कि स्टेबल हो जाती है। इन योर 20s इट्स ओके तुम अभी तक सेटल्ड नहीं हो। मूवी का नाम है फ्रांसिस। हाँ, इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 9 की, तो एक लड़का अपनी लाइफ और रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा होता है और उसी वक्त उसके 75 साल के फादर उसे बताते हैं कि वो गे है और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वो बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेट एज में लव, लेट एज में हैप्पीनेस और लेट एज में रियल लाइफ। ये देखकर उसे समझ आता है कि लाइफ की कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती, हम ही खुद को रेस में डाल देते हैं। इन योर 20s एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम लेट नहीं हो, तुम बस अभी स्टार्ट कर रहे हो। बाय द वे मूवी का नाम है बिगिनर्स। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की और ये भी तुमको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 8 की, तो एक छोटी सी लड़की का सपना होता है ब्यूटी पैजेंट जीतने का और उसका पूरा डायफंक्शनल फैमिली उसको एक ब्रोकन येलो वैन में लेकर रोड ट्रिप पर निकलता है। घर में सब टूट चुके होते हैं, कोई फेलियर से, कोई डिप्रेशन से और कोई अपनी जिंदगी से हार मान चुका होता है। लेकिन जर्नी के दौरान आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कार खराब होती है, प्लान्स फेल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब एक दूसरे का सपोर्ट बन जाते हैं। और एंड में जब वो स्टेज पर जाती है तब जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती, फैमिली होती है। इन योर 20s फॉलिंग इन लाइफ डजंट मीन यू आर अ फेलियर। बाय द वे मूवी का नाम है लिटिल मिस सनशाइन। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 की और ये भी नेटफ्लिक्स पर ही मिल जाएगी। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है एक स्मॉल टाउन की लड़की जो अपनी बोरिंग लाइफ से निकलकर न्यूयॉर्क जाने का सपना देखती है। उसका अपनी मदर के साथ लव हेट रिलेशनशिप है, स्कूल लाइफ, फर्स्ट लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स और रिजेक्शन, सब कुछ इतना रियल लगता है जैसे हम अपनी ही खुद की लाइफ को ऑन स्क्रीन देख रहे हो। वो अपने घर से दूर जाना चाहती है लेकिन जब दूर जाती है तब समझती है कि उसकी रियल आइडेंटिटी वही से बनी है। इन योर 20s एक बात हमेशा याद रखो कि तुम अपने पास से भाग नहीं रहे हो, तुम उसी में ग्रो कर रहे हो। बाय द वे मूवी का नाम है लेडी बर्ड। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की और ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 6 की, तो जूली बार बार अपना करियर चेंज करती रहती है। डॉक्टर बनना चाहा मगर फोटोग्राफर बनी, राइटर बनी, रिलेशनशिप में आती है, निकल जाती है और हर बार उसे लगता है कि प्रॉब्लम उसी में ही है। लेकिन एक्चुअली वो बस लाइफ को एक्सप्लोर कर रही होती है। ये मूवी परफेक्ट एंडिंग के बारे में नहीं है, ये रियल जिंदगी के बारे में है। इन योर 20s कंफ्यूजन इज नॉट अ फेलियर, इट्स एक्सप्लोरेशन। बाय द वे मूवी का नाम है द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 की और ये भी आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। और अब जो नेक्स्ट मूवीज है उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखना सिखाया है। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो लिस्ट में नंबर 5 पर आती है ट्रेन में दो लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो वेनिना में पूरी रात स्पेंड करेंगे। वो सिटी घूमते हैं, रैंडम बातें करते हैं, लव, लाइफ, डेथ, ड्रीम्स जैसी। कोई एक्शन नहीं, कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो लोग और एक परफेक्ट नाइट। और सुबह उन्हें अलग होना होता है। इन योर 20s रिमेम्बर वन थिंग, कुछ लोग और मोमेंट्स परमानेंट नहीं होते और इसीलिए वो स्पेशल होते हैं। बाय द वे मूवी का नाम है बिफोर सनशाइन। 1995 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 की और ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 4 की मूवी की, तो वॉल्टर एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर है जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है लेकिन अपनी इमेजिनेशन में वो हीरो होता है। लेकिन जब एक दिन उसकी जॉब खतरे में आती है तो उसे रियल वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ता है और पहली बार वो लाइफ को इमेजिनेशन नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखता है। और उसके वो देखने के तरीके आपको इतने पसंद आएंगे कि ये मूवी आपको एक टाइम पे रुला भी सकती है। इन योर 20s स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट लाइफ, स्टार्ट लिविंग इट। बाय द वे मूवी का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।
अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की। तो विल एक जीनियस है, लेकिन उसका पास इतना पेनफुल है कि वो अपने पोटेंशियल से भागता रहता है, लेकिन उसको एक थेरेपिस्ट मिलता है जो उसे तोड़ता नहीं, उसे हील करता है। और जब वो बोलता है इट्स नॉट योर फॉल्ट, तब विल के साथ ऑडियंस भी टूट जाती है। इन योर 20s एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पास तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बाय द वे मूवी का नाम है गुड विल हंटिंग। 1997 में इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 की और ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। अब बात करें लिस्ट में नंबर 2 मूवी की। तो चार्ली अपने लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व करता है, लेकिन जिंदगी उसे दो दोस्तों से मिलाती है जो लाइफ को फील करना सिखाते हैं, जैसे फ्रेंडशिप, लव, ब्रेकअप ऐसे। और धीरे धीरे वो अपने ट्रॉमा से हील करता है और उसका ट्रॉमा इतना पेनफुल होता है कि वो देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम रो दोगे। इन योर 20s यू आर नॉट अलोन इवन व्हेन यू फील इनविजिबल। बाय द वे मूवी का नाम है द पर्क ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर ही मिल जाएगी। और अब बात करेंगे लिस्ट में नंबर 1 मूवी की। तो एक लड़के को पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। पहले वो अपनी लव लाइफ को परफेक्ट करता है और फिर अपनी गलतियों को सुधारता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स वो होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे फैमिली, डेली लाइफ और स्मॉल मूवमेंट, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। इन योर 20s एक बात हमेशा याद रखो, डोंट वेट द परफेक्ट मोमेंट, लिव द ऑर्डिनरी वन। बाय द वे इस मूवी का नाम है अबाउट टाइम। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 की और ये आपको Amazon प्राइम पर ही मिल जाएगी। देखो तुम्हारी 20s परफेक्ट नहीं होगी, किसी की नहीं होती। तुम गलतियां करोगे, लोग छोड़ के जाएंगे, प्लान्स फेल होंगे और कभी कभी तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि यही तुम्हारी असली जिंदगी थी। ना वो जॉब, ना वो मनी, ना वो सक्सेस, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स, लेट नाइट टॉक्स और रैंडम डिसीजन, यही तुम्हारी स्टोरी बनेंगे। सो डोंट रश योर लाइफ, डोंट कंपेयर विद एनीवन। यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट इन योर 20s। और शायद इसीलिए ये फेज लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज चाहिए जो लाइफ को थोड़ा इजी बना दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी तो जर्नी शुरू हुई है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे बहुत सारे बाकी वीडियोस में। बाय बाय।